जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग ब्लू स्टार लिमिटेड की डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये स्टॉक लास्ट 2 डेज से बाइंग वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। ये ही नहीं, इसके सेक्टर के ऑलमोस्ट स्टॉक सभी अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट पर इसके लेवल्स को डीप में स्टडी करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी जमजम सर की तरह किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो, रिव्यू चाहते हो, तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्लू स्टार लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस कंपनी में लगभग 1.5% का अपसाइड जंप है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये 3 to 4% के अपसाइड जंप के साथ ट्रेड कर रही थी और आज सेकंड डे भी इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम बना हुआ है। दोस्तों, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2000 से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 10,797% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹1.95, ₹1.95 से इस कंपनी ने अब तक 2417 रुपीज का सफर तय किया और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रही है, 1713 रुपीज के आसपास। और अब डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एयर प्यूरिफायर्स, एयर कूलर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, कोल्ड स्टोरेज, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को। दोस्तों, ये कंपनी ईएमएस सेक्टर के अलावा इनडायरेक्टली डाटा सेंटर सेक्टर से भी बिलोंग करती है, क्योंकि ये डाटा सेंटर्स को कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो इनडायरेक्टली इसको डाटा सेंटर का स्टॉक भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी एमईपी यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट के अंडर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की सेल होने के बावजूद भी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 4 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट, जिसमें ये लार्ज सेंट्रल एसी वेंटिलेशन प्रोजेक्ट, फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स, प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट एटसेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकंड सेगमेंट कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, थर्ड सेगमेंट यूनिटरी प्रोडक्ट्स और फोर्थ सेगमेंट प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। दोस्तों, इस कंपनी के क्लाइंट्स निप्पॉन, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेसीबी इंडिया, सेलकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, टीसीएल इंडिया, लुलु ग्रुप, के रहेजा क्रॉप, एम्बेसी ग्रुप, वेल्स फार्गो, ओबराय रियल्टी, यशोदा हॉस्पिटल एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, ये इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पर भी प्रेजेंस है। ये कंपनी 18 कंट्रीज के साथ साथ मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सार्क एंड एशियन रीजन में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी यूएसए, यूरोप, जापान में भी अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। ये कंपनी जियोग्राफिकल इंडिया से 94% का रिवेन्यू जनरेट करती है, एक्सपोर्ट से 6% का। और अगर प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू को डिस्कस करें तो ये ईएमपी एंड कमर्शियल एसी से 49% का रिवेन्यू जनरेट करती है, यूनिटरी प्रोडक्ट से 47% का, पीई एंड आईएस से 4% का। दोस्तों, ये कंपनी ऑफलाइन सेल के साथ साथ ऑनलाइन सेल भी करती है। ये ऑनलाइन मार्केट का 10% अकेली होल्ड करती है। एसी और वाटर प्यूरिफाई प्रोडक्ट में दोस्तों ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंड करती है। तो विराट कोहली जी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है और दोस्तों ये इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। और अगर इसके वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 2 डेज से इस कंपनी के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक के कंपैरिजन में ओवरऑल इस कंपनी में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक का 30% के आसपास है। और कंपनी की अर्निंग्स को स्टडी करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो दोस्तों मार्च क्वार्टर की अर्निंग शानदार रही। इसने लास्ट 4 क्वार्टर्स की अर्निंग को बीट किया। हालांकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो 3 क्वार्टर्स की अर्निंग इसकी वीक थी, जून, सितंबर और दिसंबर की, लेकिन मार्च क्वार्टर की अर्निंग ने लास्ट 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को बीट किया। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसने अपना रिवेन्यू बीट किया। रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट वाइज भी इसने लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। मार्च क्वार्टर की अर्निंग शानदार आने के कारण इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिवेन्यू भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिवेन्यू के कंपैरिजन में। हालांकि प्रॉफिट स्लाइटली डाउन रहा, लेकिन ओवरऑल अगर लास्ट 4 ईयर से कंपेयर करें तो इस कंपनी का रिवेन्यू भी और प्रॉफिट भी ओवरऑल लास्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। और अभी समर सीजन को देखते हुए मानसून लेट है, तो अभी भी नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग भी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार गर्मी भी बहुत है और साथ में मानसून भी लेट है, तो हो सकता है इसके एयर प्यूरिफाई
एसी और वाटर प्यूरिफाई ज़्यादा सेल हो। हालांकि इस क्वार्टर्स की अर्निंग ऑलमोस्ट कंपनीज की वीक आने की संभावना है हॉर्मुज के बंद होने के कारण, ऑयल क्राइसिस के कारण। लेकिन इस सीजन को देखते हुए, समर सीजन को देखते हुए इस कंपनी की अर्निंग पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और अपने स्टॉक मार्केट की एनसिस रेटिंग में 47% एनसिस ने इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दी है। और अगर इस कंपनी के बेसिक कीज़ को कंपेयर करें इसके सेक्टर से, तो दोस्तों इसके सेक्टर की पीई रेशो 25.90, इसके कंपैरिजन में इसकी पीई रेशो हाई है। हालांकि इसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में हाई है। पीबी रेशो भी हाई है। और सेक्टर की डिविडेंड इज 0.63 और इस कंपनी की डिविडेंड इज 0.52%। और इस ईयर का फाइनल डिविडेंड 8 रुपीज़ 5 पैसे पर इक्विटी शेयर 17 जुलाई 2026 की रिकॉर्ड डेट है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 का डिविडेंड स्लाइटली डिक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024-23 के कंपैरिजन में अभी भी अप है। और इस कंपनी को लेकर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर की रेटिंग न्यूट्रल है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से ही ये इस कंपनी को लेकर न्यूट्रल है। 30 जन 2026 में भी न्यूट्रल की रेटिंग दी, 17 अप्रैल 2026 में भी न्यूट्रल की रेटिंग दी और अभी 7 मई 2026 को भी न्यूट्रल की रेटिंग दी। हालांकि इनके टारगेट प्राइस स्लाइटली डिक्रीज हो रहे हैं। इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 36.48%, एफआईआईज का स्टेक 13.80%, डीआईआईज का स्टेक 27.79% और अदर पार्टीज का स्टेक 5.36%, पब्लिक का स्टेक 16.56% ओनली। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर लास्ट 4 क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। हालांकि मार्च 2025 के क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में इसके प्रमोटर्स की तरफ से इसमें स्लाइटली बाइंग की गई थी, अभी उसी स्टेक के साथ कांस्टेंट है। एफआईआईज ने स्लाइटली डिक्रीज किया क्योंकि लास्ट 2 ईयर से एफआईआईज अपने स्टॉक मार्केट से ऑलमोस्ट कंटिन्यू आउटफ्लो कर रही है, तो स्लाइटली इस कंपनी में भी आउटफ्लो नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी एफआईआईज इसमें 13.80% स्टेक के साथ प्रेजेंट है। डीआईआईज एफआईआईज का रिवर्स कर रही है, डीआईआईज कंटिन्यू इसमें स्लाइटली बाइंग करती हुई नजर आ रही है। और पब्लिक का स्टेक भी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। दोस्तों इसके प्रमोटर के स्टेक से ज़्यादा इस कंपनी में एफआईज डीआईज दोनों मिलाकर ज़्यादा स्टेक होल्ड करती है, इसलिए ये कंपनी स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। इस कंपनी पर एफआईज डीआईज का ट्रस्ट है, एफआईज डीआईज का सपोर्ट है। और इस कंपनी की सुपर इन्वेस्टर एलआईसी 1.4% स्टेक के साथ। एलआईसी के अलावा इसके अदर सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का स्टेक 3.56%, फेडिलिटी फंड्स का स्टेक 1.22%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड का स्टेक 2.31%, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.49%, कोटक मिड कैप फंड का स्टेक 4.47%, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी का स्टेक 2.88%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टेक 1.94%, एसबीआई मल्टी कैप फंड का स्टेक 1.68%। ये भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर हैं। और दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है, एयर कंडीशनर सेक्टर से बिलोंग करती है, ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है, इनडायरेक्टली डेटा सेंटर से भी बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप 34,092 सीआर, कंपनी की आरओसीई 23.67%, आरओई 18.09%। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और इस कंपनी के ऊपर 318 सीआर का डेप्ट भी है, जबकि इसके सामने इस कंपनी के पास 306 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। यानी इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है, कंपनी का बीटा 1.15। लेकिन अगर इस कंपनी की पीई रेशो को लास्ट 5 ईयर्स से कंपेयर करें तो दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में अभी इस कंपनी की पीई रेशो अंडर वैल्यूड है इसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो इसके सेक्टर से बिलोंग करती हैं, यानी ये सभी कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल हाउस होल्ड एप्लियंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और ये कंपनी तो BSE 500, BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 200 जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। और इन सब कंपनीज में यानी अपने सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज में ये कंपनी शामिल है। अगर इन सभी कंपनीज के साथ इसकी पीई रेशो और आरओसीई कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की पीई रेशो इन सभी कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज टू अबव है और आरओसीई भी इन सब के कंपैरिजन में एवरेज टू गुड है। अभी हम इस कंपनी का कंपैरिजन करेंगे होम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज के साथ, जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, टिक्सन, वोल्टास, अंबर एंटरप्राइज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, वी गार्ड एटसेट्रा। इन सब से इसकी पीई रेशो कंपेयर करें तो इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है और डिविडेंड यील्ड इन तीनों के कंपैरिजन में तो हाई है।
बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में भी एवरेज टू गुड डिविडेंड यील्ड है। अभी हम इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और डिक्सन के साथ। दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू लिस्टेड कंपनी है, सेक्टर की लीडर कंपनी है, तो इसके लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स के साथ ही इसको कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों मार्केट के लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में इन तीनों ही कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वीक परफॉर्म करने वाली कंपनी रही डिक्सन, जिसने 26.73% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। वहीं पर ब्लू स्टार ने भी 17.75% के नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए, जबकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने ओनली 5.89% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। सबसे कम गिरा स्टॉक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का। लेकिन अगर लास्ट 6 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में हम कंपनीज कंपेयर करेंगे डिक्सन और वोल्टास। तो दोस्तों लास्ट 6 ईयर्स में यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के जून से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2026 के जून तक सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा इनमें डिक्सन, 1121% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर में इसी कंपनी ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव में भी रिटर्न्स दिए। ब्लू स्टार ने लास्ट 6 ईयर में 509% के रिटर्न्स दिए, वहीं पर वोल्टास ने 128% के रिटर्न्स दिए। और अब हम कंपैरिजन करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास और अंबर एंटरप्राइज के साथ। इन सब में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला ईएमएस स्टॉक रहा पीजी इलेक्ट्रोप्लास, जिसने लास्ट 6 ईयर में 11,239% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर ब्लू स्टार ने 500 के आसपास दिए, अंबर एंटरप्राइज ने 410% के रिटर्न्स दिए। ओवरऑल कंपनी के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर भी स्टडी करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बुलिश मार्केट में तो इस कंपनी ने अप ट्रेंड के साथ अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिए। साथ में दोस्तों इस कंपनी ने मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने 200 डीएमए को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ, लेकिन मार्केट लास्ट 1 ईयर में काफ़ी वोलेटाइल रही। इवन फाइनेंशियल ईयर 2026 की जो स्टार्टिंग की मार्केट है फैब से लेकर अब तक वो बेहद वोलेटाइल है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी इस कंपनी में भी देखी गई, अभी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन अभी इस कंपनी में फिर से अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम नजर आने लगा, अपसाइड मूव होने लगा इस कंपनी का स्टॉक। लेकिन अभी इसको इसके लास्ट 1 ईयर के टेक्निकल चार्ट पर लेवल्स के साथ स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फर्स्ट सपोर्ट भी है वो है 1541। इस सपोर्ट को मार्केट के लास्ट 2 मंथ के नेगेटिव सेंटीमेंट में ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन तुरंत इस सपोर्ट के नीचे से इस कंपनी के स्टॉक में रिकवरी आई और अभी भी इस सपोर्ट को टच करने के बाद इसमें यहाँ से बाइंग वॉल्यूम आया। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसने अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश की, लेकिन टच नहीं कर पाई और आज फिर से बाइंग वॉल्यूम के साथ अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस पर अभी इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का फर्स्ट रेजिस्टेंस 1716 और यही रेजिस्टेंस इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहा लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में। यहाँ पर इसके सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया। फाइनेंशियल ईयर 2026 के स्टार्टिंग में भी इसी सपोर्ट कोड पर कंसोलिडेशन करने के बाद यहीं से बाइंग वॉल्यूम आया और अपना सेकंड रेजिस्टेंस 2026 को टच किया, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल वॉर हो गया और फिर से इसी रेजिस्टेंस से इसमें गिरावट आने लगी और इसने अपने फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट किया और अभी 2 टाइम डबल बॉटम बनाकर यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ये डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं, साथ में इसको इसकी अर्निंग बेस्ड न्यूज़ का सपोर्ट मिल जाता है, समर सीजन का सपोर्ट मिल जाता है, तो हो सकता है ये फिर से अपने सेकंड रेजिस्टेंस को टच करे, मे भी उसको ब्रेकआउट करे। अगर अर्निंग का अच्छा सपोर्ट मिलता रहा, मार्केट में वोलेटिलिटी कम रही और यदि मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे तो हो सकता है फिर से सेकंड रेजिस्टेंस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नजर आए। लेकिन अभी के लिए तो इस सेक्टर में अपसाइड ट्रेंड बन रहा है। इस सेक्टर्स के ऑलमोस्ट स्टॉक्स अपसाइड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अभी रीजनेबल वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी ये अपने बाइंग जोन में ही है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 1550 से लेकर 1700 के बीच में स्मॉल अमाउंट के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में अगर हमें फिर से अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले तो एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ FIDIs की अच्छी खासी होल्डिंग है, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न को देखते हुए साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, तो दोस्तों आप इस सेक्टर इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो
आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीशियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।